बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो अभी नए हैं, पहली बात तो सारे बच्चे नए होंगे क्योंकि हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे पुराने जानते हैं तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। देखो, क्लास 6 के एनसीईआरटी नोइंग अवर नंबर चैप्टर नंबर 1 है, उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आपको किसी भी चैनल से आपको फ़ायदा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन क्लिक करें। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सारे चैनल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आप उसका वीडियो टाइम से देख सकें। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर दूसरे की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प होगी लाइफ में। ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे 100% मन से करिए, अन्यथा उसे मत कीजिए। ठीक है। चलो तो बच्चों, हम अगर इसकी चैप्टर की बात करें नोइंग अवर नंबर, तो देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर उनमें से आपसे पूछता है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कुछ भी नहीं, पुरानी चीज़ों को आपका रिवीजन वहाँ दिया गया है। जैसे कंपेयरिंग ऑफ नंबर, नंबर का कंपेयर कैसे किया जाता है। दूसरा, मेकिंग नंबर, नंबर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग है। जो इस चैप्टर का मेन इंट्रोडक्शन है वो 3 चीज़ों पर है। एक तो जो यूनिट कैसे कन्वर्ट कर सकते, जैसे हमारा मिलियन है तो फिर लैख में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें कितने लैख होते हैं। दूसरा, हमारा क्या 2 सिस्टम होते हैं। एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है, किसी भी रुपए को लिखने के लिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए 2 सिस्टम होते हैं। एक तो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब इंडियन सिस्टम कैसा होता है, जो आप लैख, करोड़, अरब, खरब यूज कर सकते हो, वो इंडियन सिस्टम में हो सकता है। जो अब मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जो हमारे फोन में बिलियंस आता है, वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आप आराम से समझ गए होगे। ठीक है। इन्हें कैसे सॉल्व करना हो, एक छोटा सा पैटर्न है, वो अगर आप समझ गए ना तो आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर मैं एक पैटर्न बनाऊं, 2 पैटर्न है, 2 पैटर्न पे ध्यान देना बच्चों। कॉपी पेन आप लिख सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप अगर आज नहीं लिखोगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को यानी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और लाइफ में कभी भी यूज कर पाओगे। क्योंकि ये जो पैटर्न है, कभी भी बैंक में कहीं भी फिल करने को आ जाता है तो बच्चे फिल नहीं कर पाते, ऐसे हिंदी में लिखते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो 2 सिस्टम होते हैं, एक हमारा इंडियन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, इंडियन सिस्टम की बात करें और हम एक एग्जांपल भी बहुत प्यारा सा कराएंगे, आपको बहुत आराम से आ जाए। और क्वेश्चन तो कराएंगे अभी। ठीक है। आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप पहले उस पैटर्न को समझ लो कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखो, अगर आप हम आपसे कहें कि इसमें जो कॉमा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, कॉमा जो लगता है बेटा 3 डिजिट के बाद लगता है, ये फिर दो डिजिट के बाद, फिर बेटा 2 डिजिट के बाद, फिर हमारा 2 डिजिट के बाद, फिर हमारा 2 डिजिट के बाद। ठीक है। अगर ये आपको कोई भी 3 डिजिट का नंबर होता है तो उसे आप 100 में लिख सकते हो, तो हम मान लेते हैं कि ये 100 में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ये 100 में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम होता है वो 1000 में लिखा जाता है। दूसरा कॉलम हमारा लैख में लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमारा जो होता है वो हमारा करोड़ में लिखा जाता है। ठीक है। लाख, करोड़, फिर अरब में लिखा जाता है। अरब। ठीक है, अरब में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो आप इन चीजों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखो, 100, 1000, लैख, करोड़, अरब। ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको यहीं तक आपको सॉल्व हो जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, यहीं तक सॉल्व हो जाएगा। कहाँ तक? यहीं तक बेटा सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे भी खराब आता है लेकिन आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, यहीं पे सॉल्व हो जाता है। जैसे ये क्यों लिखा गया, देखो क्यों लिखा गया मैंने आपको, ये पैटर्न क्या होना है। ये तो देखो, 100, 100 के बाद हमारा 1000 आता है, 1000 के बाद हमारा लैख आता है, लैख के बाद हमारा करोड़। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर लिखे, ठीक, कॉमा लगाना स्टार्ट कर दें, हमें पता है 3 के बाद। ठीक है, यहाँ हम 1 पुट कर देते थे, जैसे यहाँ
ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, अब इस नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, ये बेटा 100 का, ये 1000 का, ये हमारा लाख का, ये करोड़ का, ये अरब का। ठीक है, ये तीन हो गए। तो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा ये सिंगल डिजिट को कैसे 5 भी लिखेंगे, तो लिखो 5 अरब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसको हम कैसे लिखेंगे, 40, 40 क्या, 40 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 33, 33 क्या है, 33 बेटा 33 लाख। ठीक है, आगे करेंगे, ये हमारा क्या है 10, 10,000। फिर बेटा क्या है हमारा 500, 42। ठीक है, अब हमें बताइए कहीं भी इस चीज में कहीं भी आपको मिस्टेक दिखी, नहीं दिखी ना, तो बेटा यही तो तरीका होता है कि आप इस पैटर्न से, जो मैंने बोला है, आप अगर इस पैटर्न से करोगे तो आपको कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। ये तो भाई एक डिजिट मान लो एक्स्ट्रा है, यहाँ तक आपके नंबर पहुंचेंगे नहीं, यहीं तक करोड़ में ही सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, ये तो हमारा इंडियन सिस्टम है। अब बेटा अगर कोई भी नंबर दे दिया गया, बहुत ध्यान से रखना, जैसे मैंने बोल दिया 2 करोड़ 20 लाख टू 100, ये नंबर है। मतलब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये बेटा हमारा नंबर से इन वर्ड में लिखना था, यहाँ क्या वर्ड में दिया गया इन नंबर्स में कन्वर्ट करना। देखो तो पटा 2 करोड़, बच्चे गलती करते हैं, बहुत ध्यान से ना, हमें बता कि हमें यहाँ कॉलम बनाने हैं 1 2 3, ये देखो हमारा 100 का, ये 1000 का, ये लाख का, और ये करोड़ का। अब बेटा 2 करोड़, तो 2 करोड़ बेटा यहाँ ऐसे लिखा जाए 2 करोड़। ठीक है, अब बेटा 20 लाख, 20 लाख ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब बेटा बताइए 1000 का प्लेस तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, 1000 का प्लेस है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 100 है, 200 हमें ऐसे लिखना पड़े, तो ऑल ओवर स्टार्टिंग का 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 2 0 0 0 2 0 0, ये फाइनली हमारा नंबर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। देखो दोनों को आपका पैटर्न पता चले, एक में आपको क्या है, यहाँ पे हिंट लिख लेनी है, जिन बच्चों को लिखना नहीं आता और जिनको डायरेक्टली आता वो डायरेक्टली कर सकते, लेकिन कोशिश में ही रहती है कि हर चीज को अच्छे से समझा पाए और करा पाए। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो कहीं भी एक 0 कम या ज्यादा कर दोगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा इंडियन सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, वैसे ही सेम अप्लाई ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें होती है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। बच्चों क्या देखेंगे हम, इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे हमने इंडियन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा था, वैसे हम इंटरनेशनल में देखेंगे। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम कैसे करना है। देखो इसका जो पैटर्न होता है वो तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, ध्यान रखना, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा 100 का होता, ये आपको पता है ये किसी में चेंज नहीं होता। ये हमारा क्या था, 1000 का होता। ये नेक्स्ट हमारा होता मिलियन का, ये हमारा होता बिलियन का। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जो होता हमारा ट्रिलियन का। ये लेकिन यार ट्रिलियन तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन बिलियन तक ही पहुंचेगा। ठीक है, बिलियन से ही फिनिश हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, ये 3 डिजिट के बाद, यहाँ और लिख लेते 2। ठीक है, तो आप सही लगे, देखा 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट,
लास्ट में देखो ये हमारा 100 का होता, ये 1000 का, ये मिलियन का, ये बिलियन का और ये ट्रिलियन का। ठीक है, ट्रिलियन का लिख सकते हैं लेकिन हमने स्टार्टिंग से ही ले लिया कि कहाँ तक जा सकते हैं। अब इस कॉलम को देखेंगे, हमारा 2 है, 2 क्या है, किस कॉलम में है ये, ट्रिलियन के। ठीक है, ठीक, आपको दिख रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है। आगे क्या है, अब देखो बिलियन को कैसे लिखना, इस नंबर को हमें आपको दिख रहा है कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को, इस कॉलम को 3 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते, ध्यान रखना जो बिलियन वो लास्ट में लगाए, देखो 500। अब सर बोलोगे 100 क्यों गा के बीच में, यही तो प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, बीच में 100 का यूज किया जाता है फिर बिलियन लगता है। ठीक है, 530, ये डिजिट 530 है, 530 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 502, 502 क्या है, मिलियन है। इन चीजों को आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा हम क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब क्या है 603, तो क्या है 103। ठीक है, आगे का 464। ठीक है, 164। ठीक है, फिनिश हो गया। तो ये चीज को अगर आप मेथड अप्लाई करेंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमें ये जैसे नंबर में कोई लिख दे, ये तो हमारा नंबर से वर्ड हो गया, कि वर्ड से नंबर कैसे बनाते हैं देखो। जैसे मान लो 2 बिलियन 6 THOUS 6060, ये नंबर है। अब ये क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे तो बता है, बिलियन तक पहुंचोगे तो हम पता बिलियन तक कॉलम बनाएंगे 1 2, ये हमारा 100, ये 1000, ये मिलियन, ये बिलियन। तो बिलियन के तीनों बना ले तो कोई फायदा नहीं, हमारा 2 बिलियन दिया तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा कौन सा दिया 6000, तो 6000 बेटा ये 1000 वाला कॉलम है, ये हमारा 1000 वाला कॉलम। तो 6000 कहाँ बढ़ाएगा, यहाँ का 6 बढ़, यहाँ भर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यूनिट क्या बढ़ेंगे, 1 डिजिट पे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, और 60 हमारा यहाँ आएगा, बाकी सभी जीरो पे, सभी प्लेस पे बची हुई पे जीरो। तो हमारा ये आ जाएगा 250, 1 2 3 4 5 0 6 0 6 0, ये हमारा नंबर बन के तैयार होगा। ठीक है, अगर आप वैसे करोगे हाँ सही कर सकते हो, लेकिन चांस होने के ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएंगे। इसमें हमारे गलत होने के चांस 1% रहेंगे और उसमें गलत होने के चांस 50% से ज्यादा भी रहते हैं। कि क्वेश्चन करते समय डर लगा जाता है कहीं गलत ना हो जाए, हमें पता है यहाँ कॉन्फिडेंस रहता है, हमने सही प्लेस बनाए, सही फिलिंग की है, सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दो होते हैं, इन्हीं से हम एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनको देखते हैं। एक्सरसाइज को देखो अभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा 15 मिनट का हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को हम इंट्रोडक्शन में डाल दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को, और जब इसे 1.1 को हम सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न को यूज करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के मामले में इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।